कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में। तो हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूले आखिर क्या होता है? किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो केमिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में किस काइंड के एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि मिलकर केमिकल कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। अब केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन इसके लिए आपको दो चीजों का याद होना बहुत जरूरी है। पहला, जो भी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं आपको उनके सिंबल से याद होना जरूरी है, और दूसरा, जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं आपको उनकी वैलेंसीज याद होना जरूरी है। अब यहाँ बात आती है कि वैलेंसी क्या कहलाती है। तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी एक एलिमेंट का एटम किस तरीके से किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन होता है, ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जो कि है केमिकल फॉर्मूले, और उनको लिखना सीखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूले को लिखने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या हैं वो रूल्स और किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूलेस को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूले की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पर बहुत सारे ऑफ आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ये कहलाता है उसका केमिकल फॉर्मूला। अब हमने बात की थी वैलेंसी की। सो वैलेंसी क्या कहलाती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से कंबाइन हो सकता है, ये कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। अब हम चलते हैं केमिकल फॉर्मूलेस को लिखने के लिए जो रूल्स हैं उनकी तरह। तो इसमें जो पहला रूल है वो है कि जो भी आयंस किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उनकी वैलेंसीज या फिर उन पर जो चार्जेस हैं उनका बैलेंस होना जरूरी है। मींस द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। दूसरा रूल जो है वो है, अगर कोई एक कंपाउंड किसी एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बन रहा है तो उस कंपाउंड का नेम या उस कंपाउंड का जो सिंबल रहेगा, केमिकल फॉर्मूला रहेगा, उसमें मेटल का नेम या सिंबल पहले आएगा, देन उसके बाद नॉन मेटल का नेम और सिंबल आएगा। तो सेकंड रूल क्या कहता है? व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। कहने का मतलब है कि मेटल का नेम या सिंबल हमें पहले लिखना है, देन उसके बाद हमें नॉन मेटल का नेम या सिंबल लिखना है। थर्ड रूल पर आते हैं जो कि है, अगर कोई कंपाउंड किसी पॉली एटॉमिक आयन के साथ फॉर्म हो रहा है तो उस पॉली एटॉमिक आयन में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको लिखने के लिए हम उस पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, देन उस ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में हम उसके नंबर ऑफ एटम्स को शो करेंगे। तो तीसरा रूल पढ़ लेते क्या है। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द आयन इन अ ब्रैकेट। मींस ये हम जब केमिकल फॉर्मूले फॉर्म करेंगे तब आपको ये तीनों जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो एनक्लोजिंग द आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। तो अब आपको केमिकल फॉर्मूले के लिए जो दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, नेम ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसके लिए एक टेबल आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसको आपको मेमोराइज करना होगा। या आप इसको मेमोराइज ना भी करें तो भी
जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये टेबल आपको याद हो जाएगी। तो हम फॉर्म करने वाले हैं कुछ सिंपल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड। अब किस तरीके से इन केमिकल फॉर्मूलेस को लिखा जाता है आप ध्यान से देखिए। तो कैल्शियम जो होता है उसका सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड जो होता है उसका सिंबल होता है O। कैल्शियम जो होता है इसकी वैलेंसी होती है 2 प्लस और ऑक्साइड जो होता है इसकी वैलेंसी होती है 2 माइनस। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें इन दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस करके इनके सबस्क्रिप्ट में लिख देना है। तो इसकी वैलेंसी को हम क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे और इसकी वैलेंसी को हम क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे। तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, Ca2O2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हैं 2 2। तो जब कॉमन नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं तो हम इनको इस तरीके से ना लिख के इस तरह से लिख देते हैं। तो हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CaO। अब यहीं हम बात कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसकी एटोमिसिटी कितनी है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमने देखा कि कैल्शियम का एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है जो कि ये कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस कंपाउंड इज 2, सो द एटोमिसिटी इज 2। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर जो कि है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसका सिंबल होता है H और क्लोराइड जो होता है उसका सिंबल होता है Cl। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, क्लोराइड जो होती है उसकी वैलेंसी होती है -1। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ फिर से करेंगे और क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे। तो आपको अब बार बार ये क्रॉस लगाने की, एरोज लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसके बेस में आप इस वैलेंसी को लिखें और इसके बेस में आप इस वैलेंसी को लिखें। तो हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ 1 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो हो जाएगा HCl। अब बात करें यहाँ इसकी एटोमिसिटी कितनी है। तो यहाँ पर एटोमिसिटी यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है, तो एटोमिसिटी यहाँ पर हो जाएगी 2। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब यहां हम एल्यूमिनियम का सिंबल लिखते हैं और ऑक्साइड का सिंबल लिखते हैं। एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी होती है 3 प्लस और ऑक्साइड जिसकी वैलेंसी होती है 2 माइनस। अगेन हम इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे और लिखेंगे। सो Al, क्योंकि ये कंपाउंड एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर फॉर्म हो रहा है, तो एज पर रूल हमें मेटल का नेम पहले लिखना है या मेटल का सिंबल पहले लिखना है, देन उसके बाद नॉन मेटल। तो यहाँ हमने मेटल का सिंबल पहले लिखा Al और इसके बेस में जो नंबर हम लिखेंगे वो लिखेंगे 2, देन नॉन मेटल मींस O और इसके बेस में जो हम नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 3। तो यहाँ ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म हो चुका है। अब बात करें इसकी एटोमिसिटी की। तो यहाँ इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी जो है, यहाँ देखें तो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल इज 5। तो इसकी एटोमिसिटी जो होगी वो हो जाएगी 5। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर जो कि है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो यहां हम सोडियम का सिंबल लिखें Na और नाइट्रेट जिसका सिंबल होता है NO3। अब क्योंकि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख देंगे।
और ये हम प्रैक्टिस बनाकर चलेंगे कि जो भी पॉलीएटॉमिक आयंस है उन्हें हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब यहाँ हम देखें तो सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी होती है +1 और नाइट्रेट जो होता है उसकी वैलेंसी होती है -1। तो अगेन इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस करेंगे और जो फॉर्म होगा उसे हम लिखेंगे NaNO3। अब क्योंकि ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है इसमें नंबर ऑफ आयंस 1 ही है, तो यहाँ ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। बट याद रहे आपको इनके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना है। तो हम इसको फिर से लिखते हैं NaNO3। अब बात करते हैं इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। तो इसकी एटॉमिसिटी हम देखते हैं कितनी होगी। तो यहाँ सोडियम का एक एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने हैं? 5। तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 5। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो कि है सोडियम कार्बोनेट। तो यहां हम सोडियम का सिंबल लिखते हैं Na और कार्बोनेट का सिंबल लिखेंगे जो कि होता है CO3। और क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। सोडियम जिसकी वैलेंसी होती है +1 और कार्बोनेट जिसकी वैलेंसी होती है 2-। अगेन हम इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करते हैं और लिखते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला फॉर्म होगा वो हो जाएगा Na2CO3 1। तो यहाँ CO3। अगेन हम यहाँ देखें ये पॉलीएटॉमिक आयन जो है इसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो 1 ही है, तो यहाँ ब्रैकेट ना लगाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसको हम फिर से लिखते हैं Na2CO3। अब यहाँ हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी जो होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ हमने देखा कि सोडियम के 2 एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जहाँ प्रेजेंट हैं वो है 6। तो इसकी एटॉमिसिटी जो होगी वो हो जाएगी 6। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाते हैं इसका फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम सिंबल हो जाएगा Mg, हाइड्रोक्साइड इसका सिंबल होता है OH। अब क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको हम लिखेंगे अगेन ब्रैकेट में। मैग्नीशियम जिसकी वैलेंसी होती है 2+ और हाइड्रोक्साइड जिसकी वैलेंसी होती है -1। अगेन इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस करेंगे, बैलेंस करेंगे और लिखेंगे। तो यहां हमें मिलेगा Mg1 और OH2 मींस OH होल ट्वाइस। अब हमने देखा कि यहाँ ये जो पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है इसमें नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट है वो टोटल 2 हैं, तो ये टोटल ब्रैकेट के बाहर आएगा। अब यहाँ हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी। तो यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है और ये जो 2 है ये 2 इन दोनों एटम्स के लिए मल्टीप्लाई होगा, मींस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दोनों के जो एटम्स हैं वो 2 टाइम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो गए वो हो गए 5। तो एटोमिसिटी हो जाएगी इसकी 5। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं जो कि है एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al, क्लोराइड जिसका सिंबल होता है Cl, एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी होती है 3+, क्लोराइड जिसकी वैलेंसी होती है 1-। अगेन इनकी वैलेंसीज को हम बैलेंस करेंगे और लिखेंगे तो हमें मिलेगा Al1 एंड Cl3। अब बात करें इसकी एटॉमिसिटी की तो यहाँ हमें दिख रहा है एल्यूमिनियम का एक एटम है और क्लोरीन के 3 एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ है 4। सो एटोमिसिटी इज 4। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला फॉर्मूला हम बनाना सीखते हैं जो कि हम ले रहे हैं पोटेशियम सल्फेट।
तो पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K और सल्फेट जिसका सिंबल होता है SO4। अब क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है तो इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज करके रखेंगे। पोटेशियम जिसकी वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट जिसकी वैलेंसी होती है 2-। अब इनकी वैलेंसीज को हम बैलेंस करेंगे और लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K this 2 goes there, so K2 और SO4 1। तो अगेन ये क्योंकि एक ही इसका आयन प्रेजेंट है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाएं तो भी चल जाएगा, SO4। अब यहाँ हम बात करें इसकी एटॉमिसिटी की, तो इसकी एटॉमिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, पोटेशियम के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स। तो 4 + 1 5 + 2 7। So atomicity of this is 7। तो हमने देखा कि केमिकल फॉर्मूले लिखना कितना आसान, बट कंडीशन है कि आपको उन एलिमेंट्स के सिंबल और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी याद होनी चाहिए।